मेरे बेखबर तुझे क्या खबर, ये मोहब्बतों के सफीर करते हैं कभी शहनशाही, आते हैं बन के फकीर भी। यही राज किस पे खुल सका कि जिंदगी क्या चीज है। कई ख्वाहिशों का मिलाप है, कई हसरतों की जंजीर। या जिस गुल को हो शाख से टूटना, उसे अपनी खबर क्या। सजे उससे किसी की अंजुमन, या मसल दे कोई राहगीर। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। गुलामी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है, ना किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकता। ये गुलामी सोच की गुलामी भी हो सकती है और ये गुलामी किसी शख्स की गुलामी भी हो सकती है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो एक आजादी की लहर हमारे अंदर दौड़ी, लेकिन कुछ खास जहनों ने हमें दोबारा उस गुलामी के माइंडसेट में धकेल दिया। उसे आप ताकतवर कहें, उसे आप एस्टैब्लिशमेंट कहें, उसे आप माफिया कहें, आप उसके मुख्तलिफ नाम रख सकते, क्योंकि अभी एज आजाद शख्स हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं थी। हम एक गुलामी के पैदर पा एक लंबे सिलसिले से गुजर के आए, जिसके बाद हमने उस गुलामी को भी कबूल कर लिया। और ये गुलामी शख्सी गुलामी और एक सोच की गुलामी दोनों पर डिपेंड करती थी, दोनों पर मुनहसर थी। हमें जो बताया गया हमने माना, हमसे जो सुनाया गया हमने सुना, हमने नारे भी वो लगाए जो हमें दिए गए और हमने बोला भी वो जो हमसे कहा गया। बीइंग अ पाकिस्तानी, आज जब मैं अपने आप को इस नहज पे सोचता हूं, क्या हमारे इन गुलाम जहनों में आजादी की ये रमक पैदा होना हमारी खता है या कुछ और। ये इंसानी फितरत है कि इंसान आजाद रहना चाहता है। पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान के नारे, पाकिस्तान में सड़क सड़क और सड़क, ये सब कुछ चलता रहा। ये 70 साल, 60 साल, 65 साल, इन सालों से फर्क नहीं पड़ता। इस सब के बीच में एक शख्स इमरान खान आया, जिसने आपको आजादी का नारा दिया, जिसने आपको तालीम शऊर की बात की, जिसने वो बातें की जो इससे पहले कोई कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं कर रहा। आवाम में उसकी पजीराई शुरू हुई, यूथ ने, पढ़े लिखे तबके ने उसको ग्रैब करना शुरू। एक हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जी जनाब, बात यह है कि इमरान खान वो शख्स है जिसने कम से कम आजादी का एक नारा तो बुलंद किया, जिसने रियासत मदीना की बात तो की, जिसने तब्दीली की बात तो की, जिसने नया पाकिस्तान बनाने की बात तो की, जिसने यकसा निजाम तालीम की बात तो की, जिसने सब कुछ किया, इक्तदार में भी आ गया। लेकिन इस सिस्टम को, इस माफिया को, ताकतवर को, एस्टैब्लिशमेंट को ये चीजें पसंद नहीं आई। देखें, जब एक बहुत अरसे तक एक चीज उन्होंने एस्टैब्लिश की, एक निजाम बनाया, जब उस निजाम के अंदर दरारें पड़ेंगी तो सिस्टम तो बुरा मानेगा। उस सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव जनरल बाजवा साहब हो, जियाउल हक साहब हो, मुशर्रफ साहब हो, अयूब खान हो, याया खान साहब हो या कोई और हो, वो जो दिखाएंगे हमें देखना पड़ेगा, वो जो सुनाएंगे हमें सुनना पड़ेगा। अब बहुत हुई। खैर, इमरान खान को हुकूमत से गिरा दिया गया, लेकिन आज तक वो ताकतवरों से ताकतवर नजर आता है। जेल में बैठा इमरान खान आज इस सिस्टम के लिए खतरा बन के बैठा। आज इमरान खान वो तब्दीली का सफर तय कर सके या ना तय कर सके, कुछ अरसे के बाद ये सफर जरूर तय होगा। कम से कम तारीख की किताबों से मैंने यही पढ़ा। ताकतवर ने एक दिन डिक्लाइन करना है, कम अबतरी की तरफ जाना है, और कमजोरों ने ताकतवर बनना है। ये कुदरत के कुछ मुसलमा असूल हैं जिसे ताकतवर जानना नहीं चाहता। जब भी आप इस सिस्टम के खिलाफ इवन बात करना शुरू कर देंगे, जब एक आम आदमी अपनी इज्जत नफ्स मांगना शुरू कर देगा, जब एक आम आदमी आइन के अंदर अपने जो हकूक दिए हैं उनकी बात करने लगेगा, तो ये सिस्टम जरूर बुरा माना। तो सिस्टम ने इतना बुरा माना कि सैकड़ों FIRs
इमरान खान और उसके कारकुनों पे कर दी गई। हर तरह की सोबतें, मुश्किलें, तकलीफें इस सिस्टम ने इस पार्टी को ऊपर दी। अभी इन्होंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोदा नहीं है, अभी इन्होंने बहुत सारी कोई इंप्लीमेंटेशन कर नहीं दी, लेकिन फिर भी बात करनी भी इस सिस्टम को गवारा नहीं है। इस सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और बहुत सारे, वो कैसे माने, वो कैसे अपनी इस ताकत को बिखरता हुआ देखें, वो कैसे ये करें। पाकिस्तान में आर्मी चीफ एक वजीर आजम लगाता है, बाद में वजीर आजम उसके तरले मिन्नते करता है, वजीर आजम उसकी खुशामदे करता है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालतों का हाल आप सब लोगों के सामने है। किसी ना किसी तरह हम कहीं ना कहीं पाताल के अंदर जाते हैं, लेकिन इन तमाम बुराइयों के बावजूद भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। इमरान खान के ऊपर जो मशहूर जमाना केसेस थे, एक तो साइफर केस, तोशाखाना केस और वो अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस, दो केस तो अपनी तबई मौत खुद मर चुके। मतलब साइफर केस में जो मेन गवाह था वो ही अपनी स्टेटमेंट से बात परे हो गया, अपनी स्टेटमेंट से बाज आया। और वो जो तोशाखाना केस का जो मरकजी मुलजिम था जिसने 300 करोड़ रुपया घड़ी की कीमत लगाई थी, वो खुद खत्म होने के लिए जा रहा। अब इन बातों में सच्चाई है या नहीं? क्या सिस्टम, क्या ये अदालतें, क्या ये जजेस, ये जो मेंटेन्ड जजेस हैं, ये जो मैनेज्ड जजेस हैं, क्या ये इन बातों को इग्नोर करके फिर एक नई तारीख और एक नया स्याबाब लिखेंगे पाकिस्तान की तारीख? 9 मई से दिन है, 9 मई एक रेड लाइन है। 71 भी एक स्या दिन था जब मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, जब याया खान जैसा हुक्मरान इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हुआ था, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर एक स्या दिन था। जब भुट्टो को फांसी दी गई थी तो वो भी इस मुल्क का स्या दिन था। इस मुल्क के अंदर ना जाने कितने स्या दिन हैं जो मुझे और आप लोगों को याद भी नहीं है, लेकिन याद रखा जाएगा 9 मई, क्योंकि ताकतवर उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं। मुजम्मत की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। फिर साइफर केस में अमेरिका हमें जो मर्जी कहे, बैरूनी ताकतें हमें जिस तरह की मर्जी बातें करें, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारे पे तो हुक्मरानी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहनी गुलामी उनके भी दिमागों के अंदर भरी पड़ी है। वो हर ताकतवर को सलाम करते हैं, हर ताकतवर को सलाम करते हैं और हर कमजोर को लात मारते हैं, गाली देते हैं। यही हमारी सोच की गुलामी में कन्वर्ट हो। यही सब कुछ है जो हमें देखना था, यही सब कुछ था जो हमें सुनना था। इसी को बदलना, उनको भी और हमको भी, हमें इस जहनी गुलामी से बाहर आना, हमें इस जहनी सोच को खत्म करके एक नई सोच को परवान चढ़ाना है। अब बहुत हुआ, हमने 75 साल आजादी के गुजार लिए, अब जहनी आजादी की भी जरूरत है। अब हमें रोटी कपड़ा मकान से आगे भी चाहिए। इस मुल्क के अंदर अगर आप तालीम का बजट देखें, सेहत का बजट देखें, वो ना होने के बराबर। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट तालीम, प्राइवेट सब कुछ, सरकार कहां? फिर टैक्स क्यों? ये सब कुछ, महंगी बिजली भी खरीदिए, गैस भी खरीदिए, उसकी लोड शेडिंग में बर्दाश्त कीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तमाम सिनेरियो के दरमियान में 2 केसेस और तमाम केसेस इमरान खान के खत्म होने जा रहे हैं। क्या ये मैनेज्ड अदलिया इंसाफ कर पाएगी? खैर, इंसाफ की तवक्को करना पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है जैसे कुछ भी नहीं, जैसे आप कोई तवक्को कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो जज की सीट पे जिसने इंसाफ करना है वो भी जहनी तौर पर गुलाम है। वो ब्यूरोक्रेट जो कुर्सी पर बैठा, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके कलम में, जिसके साइन में ताकत है, वो भी जहनी तौर पर गुलाम है। गुलाम अपने नफ्स का, गुलामी, गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम और गुलाम दर गुलाम, उसको अपनी नौकरी का, उसके अपनी चीजों का। और हमें एज अ माशरे में बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली सिखाया ही ये जाता है कि गुलाम बनिए, गुलाम बनिए, बात मत कीजिए, ये ना कहिए, वो ना कहिए, लेकिन क्यों ना कहिए। एक सबसे बड़ा ज़हनी गुलाम, उसका नाम है नवाज शरीफ। पाकिस्तान आ गए, उनका एक इंतहाबी मंशूर का नारा है। नारा क्या है?
साडी उत्ते गल हो गई है, साडी उत्ते गल हो गई है। वो अपने इंतहाबी मंशूर देने की बजाय अवाम के अंदर ये परसेप्शन फैलाने में मसरूफ हैं कि साडी गल हो गई है, असी गल कर ली है, हमने बात कर ली है, यानी कि अब हमने ही आना है। हम चाहे तो 2/3 मेजोरिटी ले, हम चाहे तो जो मर्जी करें इस मुल्क के। ये परसेप्शन इसलिए फैलाया जाता है कि दूसरी सफों के अंदर मायूसी फैला दी जाए, और दूसरी सफों ने क्या करना है कि इस मायूसी से दूर रहना है। वो चाहे अवाम है, चाहे पीटीआई के लीडरान है, चाहे इमरान खान खुद, वो मायूसी से दूर रहेंगे तो किसी ना किसी तरह मुकाबला कर सकेंगे। कहीं ना कहीं तो मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे बल्ले का निशान है चाहे बल्ले का निशान नहीं है, इतनी सी बात। और अगर मायूस हो गए तो फिर गलियां हो जाएंगी सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। फिर नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं, जिनका इंतहाबी निशान ही है कि हमारी ऊपर बात हो गई। और अभी तक उस शख्स ने जिसका नाम नवाज शरीफ है, और उसमें पाकिस्तान के बड़े ज़हनी गुलामों में से एक गुलाम कहता हूं, वो अभी तक इंतहाबी जलसे नहीं कर पाया, इंतहाबी मंशूर ही रेडी नहीं है। वो इसी बात पर इत्तफा करके बैठे हुए हैं कि साडी उत्ते गल हो गई है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये ऊपर बात हो गई है, ये ऊपर वाले पाकिस्तानी कौम के मुलाजिम हैं, पाकिस्तानी कौम के रखवाले हैं, स्टेट नहीं है। वो जो स्टेट विद इन द स्टेट बनी है, ये स्टेट नहीं है। हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है वो कहीं और लेवल का गुलाम है, वो किसी और का गुलाम है, हुक्मरानी यहां करता है उन आकाओं के सर पे। सिर्फ इतनी सी बात। वो सिविलियन इदारे बनाओ, अपने माइंड्स को यूटिलाइज कीजिए। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो यूथ है, इनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए। यही आपको पाकिस्तान को बड़ा ना करके दे तो मेरा नाम बदल दीजिए। सिर्फ इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको शऊर की जरूरत है, इनको तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन ये चीजें हम नहीं देंगे। ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, इनके आगे से बच्चे ये कहते हैं कि अब इनकी भी गुलामी करो। वो जो खड़े होके बड़े आकड़ के और बड़े गरूर के साथ कहती है हम हुक्मरान खानदान, अब हम उनकी भी गुलामी करने के लिए तैयार। वो जो मादरे मिल्लत है, जिसे कौम की बेटी कहा जाता है, एक मादरे मिल्लत थी जिसके ऊपर गद्दारी के फतवे इस मुल्क के अंदर लगे। इस मुल्क के ताकतवरों ने उसको गद्दार कहा, बल्कि साबित किया। एक ये मादरे वतन है, इस कौम की बेटी है। दोनों को जरा कंपेयर तो कीजिए। एक इमरान खान है जो ज़हनी गुलामी को खत्म करने की बात करता है, एक नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलामों में से एक गुलाम है। सोचिए, सोच के फर्क को देखिए। हम सब भी इसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं, हमारे जहन में भी यही गुलामी की सोच है। इस गुलामी की सोच को हुक्मरान बाद में बदलेंगे, पहले अवाम को बदलना होगा। अपने हकूक मांगिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए भी लिखा है, मौलाना फजल रहमान के लिए अलहदा से कुछ नहीं लिखा, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। इस सब के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।